मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहते हैं मुझे निकालने वाले खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। अफसोस, मेरी हुकूमत जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मेरी जगह लाए तो किसको लाए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से किसी को एक भी नौकरी मिली? कहाँ गए वो कट्टे बच्चे? कहाँ गई वो मुर्गियाँ और अंडे? मरी में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, मेरे दौर में बिजली सस्ती थी, महंगाई खत्म हो गई थी। जो हमारे मुकाबले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नफरत और तकसीम पर सियासत कर रहे हैं। इनको नफरत और तकसीम की सियासत करना है। कोई फिरका वारियत की बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है। अब 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगा के इन तमाम कुव्वतों को जवाब दे। कराची मेरा अपना शहर है। अवाम ने हमें मौका दिया तो कराची का नक्शा बदल देंगे। हमारे मुखालिफिन नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कराची में इंतखाबी रैली से खिताब। मजीद कहा, कराची हम सबका है, किसी को शहर में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कराची वालों ने बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। बिलावल हाउस से निकलने वाली रैली दाऊद जरंगी पहुंचकर खत्म हो गई। हर हुक्मरान का, वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब मरी के लोग मर रहे थे। यहाँ पर वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है। पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से मार भगाएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मरी में जलसा आम से खिताब। कहा, मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाकर देंगे। बेहतरीन तिबी सहूलियात आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के घर घर तक गैस पहुंचाएंगे। मरी की तरक्की चाहते हैं तो शेर पर मोहर लगाओ। मरी पूरे पाकिस्तान की मेजबानी करता है। तरक्की मरी का हक है और ये हक मरी को देकर रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को अपना ईमान मानती है। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं, जो कि दूसरी सूबा में दस्तयाब नहीं हैं। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं और ना सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। हम वादा करते हैं कि हम आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे। हमने सिंध में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाए। लाड़काना में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। आसिफा भुट्टो ने खिताब में कहा कि दूसरे सूबों में मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं, लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। मुआशी एजेंडे में हमारी तवज्जो सेहत पर है। इक़्तिदार मिला तो 30 लाख घर बना कर देंगे। मजीद कहा, हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी गरीब और मजदूरों की जमात है। पाकिस्तान एक हकीकी जमहूरियत है तो इसे कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक देना चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की हालत ज़ार को उजागर करते रहेंगे और दुनिया को भारत का जबर का असल चेहरा दिखाएंगे। कश्मीर में जो हो रहा है उससे लाताल्लुकी अख्तियार नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म ने यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, कश्मीर के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तानी और कश्मीरी अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। अनवारुल हक काकड़ मजीद बोले, कश्मीर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और अहम तरीन तरजीहात में शामिल है। आलमी बरादरी कश्मीर के साथ अपने पुख्ता वादों का एहतराम करे। भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल बना दिया है। कश्मीरी डर और खौफ के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत याद रखे, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादें कभी मतरूक नहीं होती। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पुलिस स्टेशन चौधवान पर हमला, 10 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए।
शहदा में एलीट फोर्स सवाबी के 4 एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक थाने में तैनात एहलकारों को स्नाइपर से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने थाने में घुसकर दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की दहशतगर्द हमले की मसम्मत। पुलिस जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वज़ीर आला KP सैयद अरशद हुसैन शाह की भी हमले की मसम्मत। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल। नून लीग पिसाक जमहूरियत वाली जमात नहीं रही। ये वोट को इसे 2 वाली नहीं, ICI वाली नून लीग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार हैं। FI सिंध पे हमारे हामियों को गिरफ्तार कर रही है। ये अब भी अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मेरे लिए नून लीग के साथ चलना अब बहुत मुश्किल है। सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए कदम उठाना होगा। कराची के इलाके सेक्टर 11J में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में फायरिंग का वाकया। फायरिंग से जख्मी बच्चा जिना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त 12 साला अब्दुर्रहमान के नाम से की गई। कश्मीर में खवातीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ शहीद हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में कश्मीर रैली से खिताब में कहा कि काश पाकिस्तानी हुक्मरानों में भी दम होता तो आज हम यौम फतह मनाते। 2 अरब मुसलमान लाखों की तादाद में अफवाज के बावजूद कश्मीरी गुलाम हैं। फ़लस्तीनी भाई 73 बरसों से आज़ादी के लिए अपने बच्चों को निछावर कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान आज कराची में अवामी इज्तिमा करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी लायंस एरिया और मुस्तफ़ा कमाल बल्दिया टाउन में खिताब करेंगे। अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीजी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी जरूर आएगी अता तारड़ साहब। और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। NA 127 लाहौर में सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर इल्जामात। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान कहती हैं अताउल्ला तारड़ को शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। ये समझते हैं हम इनकी धमकियां बर्दाश्त कर लेंगे। मत भूलें आसिफ अली जरदारी ने PDM बनाकर नून लीग को वेंटिलेटर से निकाला। खदशा है मॉडल टाउन जैसा सानहा कराया जा सकता है। अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से नून लीग बलवाइयों को तैयार कर रही है। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। के पास ना वोटर मौजूद है ना सपोर्टर मौजूद है। उनके पास एक ही चीज मौजूद है, वो पैसा है। वो पैसे के जरिए इस इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वोट खरीद के लाहौर के अंदर इंतशार फैलाया जाए। रोटी लोगों को क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी छीन लिया। टैंकरों में घरों में पानी जाता है। सिर्फ इनकी बददियानती की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदनुमानी की वजह से आज खंडरात की हालत पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के लाहौर में वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है। नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन हम जीते हुए हैं। बिलावल भुट्टो घबरा कर पैसे लगा रहे हैं। ये लोग बात रोटी कपड़ा और मकान की करते हैं। रोटी क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी भी बंद कर दिया। कराची में घरों में पानी टैंकर्स के जरिए पहुंचता है। पीपल्स पार्टी की बददियानती और करप्शन की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मुल्क मुश्किल में है, मिलकर काम करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है।
साजिश के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग को कुछ साल और मिलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। NA-122 में नून लीग की मर्जी का अमला तैनात है। हल्के के 60,000 वोटर्स का अलग अलग पोलिंग स्टेशन में वोट बना दिया गया। NA-122 से आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा शहरी वोटर्स का पोलिंग स्टेशन देहात और गली मोहल्लों में बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वजीर आला के रिश्तेदार है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? पंजाब पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार है। इंतखाबी अमल में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथ से निपटेंगे। बानी PTI, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर बाकायदा अमल दरामद शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में कैद। दोनों कैदियों को बेटर क्लास की सहूलियात और एक मुशक्कती मुयस्सर है। दोनों को जेल पैनल के मुताबिक कैदियों वाले 2 लिबास दिए गए। दीगर केसेस में जेर ट्रायल होने पर बानी PTI के लिए कैदियों वाला लिबास पहनना लाजमी नहीं। दोनों कैदियों की मुशक्कत की सजा भी कंपाउंड के अंदर रखी जाएगी। बुशरा बीबी को सब जेल पे होने के बायस मुशक्कती मुयस्सर नहीं। बुशरा बीबी को 3 वक्त का खाना जेल इंतजामिया की जानिब से फराहम किया जा रहा है। जावेद हाशमी के घर पर रात गए पुलिस का मुबैना छापा। जावेद हाशमी ने इल्जाम लगा दिया, पुलिस मेरे नवासे हमजा हाशमी को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस का कहना है जावेद हाशमी के घर छापा मारा, ना ही कोई गिरफ्तारी की गई। कराची की तमाम शाहराहें क्लियर हैं। बारिश का पानी शहर में कहीं भी मौजूद नहीं। इल्ज़ाम लगाने वालों को हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग नहीं चाहते कि कराची में तरक्की हो, ये लोग घरों में बैठकर सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करेंगे, घोष स्कूल बंद करेंगे, मुफ्त IT तालीम ना दी गई तो हुकूमत बनने देंगे, ना ही चलने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कराची के लिए भी हेल्थ कार्ड होंगे, अस्पतालों की सूरत हाल ठीक करेंगे। इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी, मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। गाजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पम्फलेट भी गिराए गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों में 12 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। हमास की इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहमत जारी। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने मार्टर गोलों से इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। गाजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। तुर्की के इंटेलिजेंस सरबराह की कतर में हमास रहनुमा इस्माइल हनिये से मुलाकात। लाहौर का हल्का NA-130 गुज़श्ता 35 साल से नून लीग का गढ़। 5 बार जीतने वाले नवाज शरीफ इस बार फिर उम्मीदवार। यास्मीन राशिद लीगी कायद का मुकाबला करेंगी। टूटी सड़कें, नाक़िस सीवरेज, साफ पानी की अदम दस्तयाबी लोगों के बुनियादी मसाइल। NA-138 ओकाड़ा में मंजूर वट्टू और मोइन वट्टू में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। दरियाए सतलुज में सैलाब से फसलों को भारी नुकसान, यहाँ का दरीना मसला। सीवरेज, सड़कों, सेहत, लोड शेडिंग के मसाइल भी जूं के तूं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा 45 रोज में मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। ये सारी कामयाबियां टीम वर्क का नतीजा है। मेहनत करने से नामुमकिन चीज भी मुकम्मल हो जाती है। और जंगी मनाजर से भरपूर फिल्म द वेजेस ऑफ फियर का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में नेटफ्लिक्स पर नशर की जाएगी।